नमस्कार दोस्तों, टॉप अप यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है SDSC सार श्रीहरिकोटा। इसका जो 14/2/2024 को है पेपर हुआ था, उसकी फाइनल आंसर की है वो जारी कर दी गई है और कितने क्वेश्चन है इसमें रिमूव हुए हैं वो भी करेंगे और साथ में ही इसको क्वेश्चन है वो डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं बिना टाइम को गंवाए। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, किन मशीनों में जिग का प्रयोग किया जाता है। तो जिग का हम प्रयोग है वो किस लिए करते हैं। जिग एक क्या है, होल्डिंग डिवाइस है जो टूल को है होल्ड करती है और टूल को है गाइड करती है। ये किस में प्रयोग की जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है लेथ मशीन पर की जाती है, मिलिंग मशीन पर की जाती है, ड्रिलिंग मशीन पर की जाती है, ग्राइंडिंग मशीन पर की जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा होगा, ड्रिलिंग मशीन पर। अनियमित आकार के किसी भी जैसे है जिग है। जिग क्या होता है, एक युक्ति होती है जिसका प्रयोग हम लगाकर सेमी प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं और ड्रिलिंग मशीन में है जिग का है यूज किया जाता है होल बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सपाट बेल्ट चालन संचरण में गिरने पर क्राउनिंग का उद्देश्य क्या है। फ्लैट बेल्ट होती है, उसमें जो क्राउन व्हील बना होता है उसके अंदर ये जो उत्तलता है, क्राउनिंग है, वो उत्तलता क्यों दी जाती है। तो उसमें फर्स्ट है गिरनी और बोल्ट के बीच घर्षण कम करने के लिए। तो घर्षण कम करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, टेलो या रेजिन पाउडर का प्रयोग हम करते हैं घर्षण को कम करने के लिए, उसमें लगाते हैं। घर्षण कम करने के लिए घर्षण को है बढ़ाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। गिरनी और बेल्ट के बीच घर्षण को अधिक करने के लिए हम क्या करते हैं, टेलो और रेजिन पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। फिर एक गिरनी और बेल्ट के बीच संयोजन क्षेत्र को घटाने के लिए हम दो पुलियों के बीच है जो नट होता है उसको एडजस्ट करके आगे पीछे करते हैं। फिर बेल्ट के गिरनी पर स्व केंद्रण तथा इसे यथा स्थान पर रखने के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बेल्ट के गिरनी पर स्व केंद्र तथा इसे यथा स्थान पर रखने के लिए। ये जब घूमती है तो अपने आप इसके अंदर क्या होता है कि ये अपने केंद्र की तरफ है वो चली आती है। तो इसका करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा डी ऑप्शन। इसलिए हम क्राउनिंग व्हील है जो उत्तलता है वो इसके अंदर है, बेल्ट के अंदर है, वो जो गिरनी है पुल्ली के ऊपर क्राउनिंग दी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु का वह गुणधर्म जिसके कारण झटके और बाहर को सह लेता है उसे कहा जाता है। ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी होती है जो शॉक और इम्पैक्ट को है वो सहन करता है। फर्स्ट ऑप्शन है हार्डनेस होती है, ब्रिटलनेस होती है, डक्टिलिटी तन्यता होती है एंड टफनेस सुदृढ़ता होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सुदृढ़ता, जो क्या है झटके को है, टफनेस है वो सहन करता है। कठोरता होती है हार्डनेस, जिससे हम किसी भी धातु को है घिसन प्रतिरोधी और काटने के लिए यूज करते हैं एक से दूसरी धातु को। ब्रिटलनेस का गुण क्या होता है, जिस पर इम्पैक्ट फोर्स डालकर चोट मारने पर वह कोई विरूपण नहीं होने देता है और अचानक टूट जाता है और बिखर जाता है, वो भंगुरता कहलाती है। और तन्यता है जिसके हम क्या है वायर तार बनाते हैं, तो वो इसका क्या है डक्टिलिटी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू इट्स ट्रू वैल्यू इज नाउ इज। माप वैल्यू और जो होती है, जब हम एक माप वैल्यू होती है मापी गई वैल्यू और एक होती है एग्जैक्ट वैल्यू है, उसके बीच की जो वैल्यू होती है वो कौन सी वैल्यू कहलाती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या कहलाती है, एक्यूरेंसी कहलाती है। जैसे कि हमारा क्या है
ये क्या है, बेसिक साइज़ है 0.005 mm। और एक होती है कि हम जिस उपकरण से उसकी मापते हैं तो वो क्या होती है उसके बीच में, तो वह एक्यूरेंसी है वो कहलाती है कि ये कितना एक्यूरेंस है। जैसे हम किसी भी है माइक्रोमीटर से वर्नियर कैलिपर से मापते हैं तो वो एक्यूरेंसी है वो कहलाती है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो एक्यूरेंसी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घर्षण पहिए में 51A 46L 5V 23 से चिन्हित किया गया है, तो यहाँ पर 5 क्या इंगित करता है। फर्स्ट ऑप्शन है बॉन्ड का प्रकार करता है, स्ट्रक्चर करता है, संरचना, अपघर्षक का प्रकार करता है एंड ग्रेन साइज करता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ये 5 है। ये क्या करता है, ये स्ट्रक्चर करता है, इसकी संरचना है इसको बताता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन होगा। और ये जो वी है वो विट्रीफाइड बॉन्ड है, बॉन्ड के प्रकार को करता है। एल है वो क्या है, ग्रेड है। 46 है वो क्या है, ग्रेन साइज है। ये है ए एब्रेसिव का प्रकार। और 51 हो गया प्रकृति का सिंबल ये दिया गया है। और ये 23 है, ये भी प्रकृति का वो चिन्ह है वो दिया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी होगा। ये सारा इसके अंदर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है मैक्सिमम अलाउंस अवेलेबल व्हेन द होल साइज इज 55 + 0.05 एंड इसकी जो है प्लस के अंदर लोअर लिमिट है वो दी गई है 0.010 mm दी गई है। होल की साइज़ दी गई है और ये शाफ्ट की साइज़ दी गई है यहाँ पर। तो इसके अंदर हमारे को है ज्ञात क्या करना है, मैक्सिमम अलाउंस है वो ज्ञात करना है। तो ऑप्शन के अनुसार इसमें क्या है, पहले होल की जो है होल है, होल का अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। वो अपर लिमिट कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगा 55.05 mm। और यहाँ पर ये हो जाएगा 55.01 mm। ये हो जाएगा होल का। और यहाँ पर ये है शाफ्ट का, ये शाफ्ट का हो जाएगा यहाँ पर। तो शाफ्ट का है ये 55 अगर हम 55 में से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 54.7 पॉइंट आ जाएगा, ये 85 mm आ जाएगा। यहाँ पर 0.15 है वो कम है। और फिर इसको करेंगे लोअर विचलन है, तो लोअर विचलन इसकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 7.70 mm। मैक्सिमम अलाउंस क्या होता है, अधिकतम अलाउंस है वो होता है होल का अधिकतम एंड शाफ्ट का क्या होता है, मैक्सिमम अलाउंस होता है। होल का क्या होता है, अपर विचलन माइनस शाफ्ट का लोअर विचलन होता है। तो इसके अंदर जो है होल का अधिकतम विचलन क्या हो जाएगा 55.050 एंड शाफ्ट का लोअर विचलन है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 7.70। यह आ जाएगा यहाँ पर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.5 और ये है 10 में से 7 गए तो यहाँ पर आ जाएंगे 3.350 mm ये आएगा। तो ये ऑप्शन के अंदर नहीं दिया गया है। फिर इसके बाद यहाँ पर मैक्सिमम अलाउंस पूछा है। फिर इसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर, इसने फिर है न्यूनतम है इसके अंदर। तो होल का क्या लेंगे, होल का न्यूनतम लेंगे और शाफ्ट का क्या लेंगे, अधिकतम लेंगे 8.5। तो ये इसमें से जब माइनस करेंगे इसको तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम करेंगे 4.5
85 करेंगे तो ये आ जाएगा 0, और यहाँ पर है 11 में से 5 गए 6, और फिर ये 9 में से 8 गए 1, तो ये आ जाएगा 0.060 आ जाएगा। लेकिन इसके अंदर जैसे ये मैक्सिमम अलाउंस है वो है हमारा, इसके अंदर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर है न्यूनतम अलाउंस है वो यहाँ पर दिया गया है। तो न्यूनतम अलाउंस ये है, तो ऑप्शन के अनुसार ये 0.160 mm हो जाएगा। तो इसका डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में है मृदु सामग्री जैसे सफ़ेद धातु, कांसा, पीतल आदि धातु से बड़ी मात्रा में हटाने के लिए जो फाइल है प्रयोग की जाती है वो है, फर्स्ट ऑप्शन है डबल कट फाइल है, नाइफ एज फाइल है, ड्रेड नोट फाइल है, एंड पॉजिटिव ड्राइव फाइल है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ड्रेड नोट फाइल का हम प्रयोग करते हैं। सॉफ्ट धातुओं से हैं, बड़ी मात्रा में उसके एज से हैं, धातु को हटाने के लिए हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसके अंदर ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। परास आंकड़ा है वो ज्ञात करना है, इसमें 25 से 18 है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा 26, इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है बेंडिंग ऑफ ए रोप इज नाउ एज, जब हम एक रस्सी होती है उसको बेंड करते हैं तो वो क्या कहलाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा, वो बाइट कहलाता है। राउंड टर्न, जब हम उसको 2 बार ऐसे घुमाते हैं तो वो क्या है? राउंड टर्न कहलाता है। नोच, जब हम उसको है गांठ लगाते हैं तो वो नोच कहलाता है। एंड लूप, जब हम उसको ऐसे ऐसे करते हैं तो वो लूप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रबर इज इलास्टिक देन माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील से जो रबर है वो कितना इलास्टिक है? तो इसका फर्स्ट ऑप्शन है मोर होगा, लेस होगा, इक्वल होगा या नॉन ऑफ दीज होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा लेस होता है, यानी कि रबर है वो माइल्ड स्टील है वो ज़्यादा, इससे माइल्ड स्टील है वो रबर से ज़्यादा प्रत्यास्थ होता है, इलास्टिक ज़्यादा होता है उसमें, इलास्टिसिटी का गुण, और रबर के अंदर कम होगा। तो इसका बी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक घन की भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो क्या होता है? 6 भुजा स्क्वायर होता है। तो इसके अंदर क्या करना है? 6 × 10 का स्क्वायर अपॉन, तो ये इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ए ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर यहाँ पर दिया गया है निर्धारित कर्तन गति 30 मीटर प्रति मिनट के HSS उपकरण का प्रयोग करते हुए सपाट टर्निंग 60 mm व्यास वर्कपीस के लिए RPM चाहिए। यानी कि यहाँ पर है कटिंग स्पीड है वो दी गई है, कटिंग स्पीड बराबर πdn अपॉन 1000 मीटर प्रति मिनट होता है। तो हमारे को यहाँ पर है RPM है वो निकालना है। तो RPM के लिए यहाँ पर हो जाता है में है n बराबर 1000 इंटू कटिंग स्पीड, 1000 इंटू कटिंग स्पीड हो जाएगा। कटिंग स्पीड बराबर इंटू 1000 अपॉन πd आ जाएगा यहाँ पर। तो इसके अंदर है सीधा रखना है 30 इंटू 1000 अपॉन ये क्या है यहाँ पर 22/7 इंटू 60। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 159 RPM है ये आएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है द्विसमबाहु समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 32 सेंटीमीटर में इसके कर्ण की लंबाई। एक समकोण त्रिभुज है, ये इससे समकोण त्रिभुज दिया गया है जिसकी दो भुजाएं समान है, ये भुजा है और ये भुजा क्या है, समान है। तो इसका क्षेत्रफल दिया गया है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो इसके अंदर सेम दी गई है, तो ये क्या है, यहाँ पर क्या दिया गया है, 32 दिया गया है सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हम इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 16। जब हम इसको निकालेंगे यहाँ पर ये इसके अंदर ये है 16 नहीं आएगा, ये कटेगा नहीं, ये क्या है यहाँ पर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 32 को 200 करेंगे तो ये आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो ये यहाँ पर है, दोनों है, ये समान है, ये भुजा और ये भुजा समान है, तो इसको हम a मानेंगे। तो ये आ जाएगा a² बराबर 64। तो रूट के अंदर करेंगे ये, तो a² रूट 64 आ जाएगा। 64 रूट करेंगे तो a की जो है वो कितना आएगा, a आएगा 8 आ जाएगा, a हमारा 8 आ जाएगा। ये भी 8 है, ये भी 8 है। फिर यहाँ पर क्या होता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है। ये बार बार ऊपर से आ रहा है, इसके लिए सॉरी, लेकिन अब इसके अंदर थोड़ा सा है, हम क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण और आधार है 8 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। तो ये इनको जब करेंगे 64 और 64 करेंगे तो ये आ जाएगा 128। ये 128 रूट के अंदर आ जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 128। तो यहाँ पर हमारे को क्या है, कर्ण की लंबाई पूछी है, तो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का, विच कंपेरेटर इज यूज इन मास प्रोडक्शन। ये क्वेश्चन है, ये रिमूव किया गया है। कंपेरेटर होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक कंपेरेटर होते हैं, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक कंपेरेटर, फिर होता है मैकेनिकल कंपेरेटर होता है, न्यूमेटिक कंपेरेटर होता है और ऑप्टिकल कंपेरेटर होता है। ये 4 प्रकार के कंपेरेटर होते हैं, अलग अलग प्रकार के। मैकेनिकल कंपेरेटर है वो भी 4 प्रकार के होते हैं, इसमें डायल टेस्ट के साथ, इंडिकेटर के साथ, और रेड कंपेरेटर, सिग्मा कंपेरेटर, ये और माइक्रोक्रेटर, अलग अलग प्रकार के कंपेरेटर होते हैं। इसमें है विच कंपेरेटर इज यूज इन मास प्रोडक्शन। तो मास प्रोडक्शन के लिए हम किस कंपेरेटर का यूज़ करते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा न्यूमेटिक कंपेरेटर का। हम मास प्रोडक्शन के दौरान, मास प्रोडक्शन होता है तब हम न्यूमेटिक कंपेरेटर का प्रयोग करते हैं। ये क्वेश्चन है वो रिमूव किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु का वह गुण जो दंतुरण और खरोच को प्रतिरोध प्रदान करता है वह कहलाता है। यानी ऐसा कौन सा गुण है जो क्या करता है, धातु को है कटिंग करने के लिए यूज करते हैं, जिससे हम कटिंग कर सकते हैं, वो धातु की प्रॉपर्टी है वो कौन सी कहलाती है। तो पहला है कड़ापन, स्टिफनेस है, सदृढ़ता होती है, टफनेस, प्रत्यास्थता, इलास्टिसिटी, एंड हार्डनेस, कठोरता। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा हार्डनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग कार्बन परसेंटेज ऑफ द सरफेस ऑफ लो कार्बन स्टील इज नाउ एज। कार्बन की प्रतिशत मात्रा है बढ़ाने के लिए कोई भी लो कार्बन स्टील है, उस लो कार्बन स्टील में
कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाते हैं तो वो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? फर्स्ट ऑप्शन है हार्डनिंग कहलाता है, कार्बोराइजिंग कहलाता है, नाइट्राइटिंग कहलाता है एंड टेम्परिंग कहलाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा कार्बोराइजिंग प्रोसेस है वो कहलाता है। ये अलग अलग प्रकार की होती है, केस पैक कार्बोराइजिंग भी होता है, केस हार्डनिंग होता है। इसके अंदर क्या है, कार्बन की प्रतिशत मात्रा है वो बढ़ाई जाती है। अलग अलग टाइप्स है वो दिए गए हैं इसके अंदर। पैक कार्बोराइजिंग होता है, इंडक्शन हार्डनिंग के प्रकार भी दिए गए हैं। इसके अंदर क्या है, एक बक्से के अंदर है उसको रखा जाता है। कार्बन के स्टील को है, लो कार्बन स्टील होता है उसको, और उसके अंदर है चारकोल है, कार्बन है, सब भरे जाते हैं और इसको एक अलग वातावरण देखिए गर्म किया जाता है और कार्बन है इसके अंदर है वो प्रवेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर का, इसमें है फोर्जिंग की दुकानों में निम्नलिखित में से कौन सी वाइस का प्रयोग करते हैं? तो फोर्जिंग शॉप में हम कौन सी वाइस का करते हैं? लेग वाइस का करते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है लेग वाइस। लेग वाइस है वो रोट आयरन से है वो बनी होती है, रोट आयरन से है बनाया जाता है लेग वाइस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, इसमें है काटने वाले कटिंग ब्लो पाइप की टिप केंद्र में बने छिद्र का कार्य होता है। तो कटिंग ब्लो पाइप होता है, उसके अंदर जो होल होता है ये कटिंग ब्लो पाइप है। इस कटिंग ब्लो पाइप के अंदर क्या है, एक तो चारों तरफ 7 होल होते हैं और एक बीच के अंदर होल होता है, एक होता है बीच के अंदर होल। ये जो होल होते हैं वो होते हैं एसिटिलीन के लिए, और ये जो होता है वो ऑक्सीजन के लिए होता है, काटने के लिए ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल्स आर एक्यूरेटली मेजर्ड बाय। एक्यूरेटली मेजर करने के लिए बहुत छोटे टाइम है उसको मापने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? वाइट ड्राफ्ट्स का प्रयोग करते हैं, कार्टेज क्लॉक का प्रयोग करते हैं, ऑटोमिक क्लॉक का प्रयोग करते हैं या पल्सर्स का प्रयोग करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑटोमिक क्लॉक्स का हम प्रयोग करते हैं। ऑटोमिक जो घड़ी होती है उसका हम प्रयोग करते हैं। डी ऑप्शन है वो, सॉरी सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस भारतीय उड़ान का नाम बताइए जिसके द्वारा भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजेंगे। तो अंतरिक्ष में यह है गगनयान है वो करेंगे। तो गगनयान के अंदर है अंतरिक्ष में भेजेंगे, उसके लिए है 4 सदस्य है वो नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर का है, इसमें है सामान्य लैपिंग द्वारा प्राप्त सहिष्णुता की ग्रेड होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा IT4 लैपिंग के लिए, और होनिंग के लिए जो है वो IT4 है, उसका हम प्रयोग करते हैं। इसके अंदर ये क्वेश्चन है वो रिमूव किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई एक समान होती है। जिसके ये त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं समान होती है वो क्या है? समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल है वो कहलाता है। तो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर है हाई स्पीड स्टील टूल की हार्डनिंग टेम्परेचर है वो क्या होता है? कठोरिंग टेम्परेचर। फर्स्ट ऑप्शन है 1250 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, 950 डिग्री, 850, 750। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 1250 डिग्री टेम्परेचर है वो हार्डनिंग टेम्परेचर है वो रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 नंबर का, इसमें है नॉटिकल मील है, इसमें दूरी मापने की इकाई है। तो नॉटिकल मील है उससे हम नौ संचालन है उसकी दूरी मापते हैं। जो नाविक है वो इससे दूरी है वो मापी जाती है। ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
एक छिद्र की सहिष्णुता खालिस्तान के बीच अंतर होता है। यानी कि इसके अंदर जो टॉलरेंस होती है तो वो टॉलरेंस है छिद्र के लिए होती है। तो वो कौन सी होती है? छिद्र, अधिकतम छिद्र आकार और अधिकतम शाफ्ट आकार, ये कोई भी नहीं होता है। अधिकतम छिद्र आकार और न्यूनतम शाफ्ट आकार होता है तो वो अलाउंस होता है, मैक्सिमम। और अधिकतम न्यूनतम छिद्र आकार और अधिकतम शाफ्ट का आकार होता है तो वो न्यूनतम टॉलरेंस होता है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा अधिकतम छिद्र आकार और न्यूनतम छिद्र आकार है, बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो वो हमारा क्या है, किसी भी एक ही साइज़ की, चाहे वो छिद्र हो, होल हो या शाफ्ट हो, उसका अधिकतम आकार और उसी का न्यूनतम आकार है वो है उसकी टॉलरेंस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर है, विच हैमर जनरली यूज इन फोर्जिंग ऑपरेशन। फोर्जिंग ऑपरेशन करने के लिए हम किस हैमर का है वो यूज़ करते हैं? बॉल पेन हैमर, सेटिंग हैमर, फ्लैट हेड हैमर, स्लेज हैमर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा स्लेज हैमर है। स्लेज हैमर है 3 से 9 या 10 kg बार में है, मिलता है और फोर्जिंग शॉप में इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार की लाइनें एक विमा भाग है? कौन सी लाइन को है डायमेंशन लाइन है वो कहते हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा शॉर्ट ब्रेक लाइनें होती हैं, फेटम लाइनें होती हैं, एक्सटेंशन लाइन होती है, कटिंग प्लेन लाइन होती है। तो डायमेंशन लाइन होती है वो है एक्सटेंशन लाइन है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पार्श्व घन के अंदर स्थित पदार्थ का द्रव्यमान 50 ग्राम है। घन के अंदर स्थित पदार्थ का घनत्व और डेंसिटी है वो पूछा गया है। डेंसिटी घनत्व क्या होता है? घनत्व होता है मास अपॉन वॉल्यूम होता है, आयतन, वॉल्यूम आयतन होता है। तो इसके अंदर क्या है, हमारे को मास है वो 50 ग्राम दे रखा है और आयतन है यानी कि जो एक घन सेंटीमीटर है। तो एक घन होता है तो घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है? लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई होता है। तो भुजा क्यूब होती है तो ये इसका क्या आएगा? 1 ही आएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये यहाँ पर 50/1 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 50 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, इसमें है, व्हाट इज केस इफ द लेप इज हार्डन देन द वर्क पीस है। अगर लेप वर्कपीस से अगर लेप है वर्कपीस से हार्ड है तो क्या होगा? अगर वर्कपीस है वो लेप से सॉफ्ट है तो क्या होगा? एक ही चीज़ है दोनों। ये है वर्कपीस है वो क्या करेगा? जो लेप है वो लेप से वर्कपीस है वो चार्ज हो जाएगा और चार्जिंग के बाद उल्टा वो वर्कपीस को काटने के बजाय क्या होगा? लेप को ही काट देगा। इसके अंदर क्या होता है कि जब हम जो भी वर्कपीस है उस वर्कपीस से जो लेप होता है वो क्या होना चाहिए? सॉफ्ट होना चाहिए। जब हम उससे चार्जिंग करें तो वो सॉफ्ट रहेगा, तभी है वो काट सकेगा चार्जिंग हो के। अगर वर्कपीस है वो उससे सॉफ्ट होगा तो वो चार्जिंग हो जाएगा और वर्कपीस को ही काट देगा। इसीलिए हम जो लेप है वो ज़्यादातर है किसका प्रयोग करते हैं? कास्ट आयरन है, पित्तल है, लेड है, इन सब का हम प्रयोग करते हैं। जो सॉफ्ट धातुएं होते हैं इनका हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गतिमान वस्तु पर हमेशा घर्षण बल पड़ता है, यह किस दिशा में होता है? कोई भी दिशा में होता है। गति की दिशा के समांतर होता है, गति की दिशा के लंबवत होता है, गति की दिशा के विपरीत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, जो घर्षण बल होता है वो हमेशा गति की दिशा के विपरीत होता है। इसको है घर्षण बल को है म्यू से है रिप्रेजेंट किया जाता है और इसकी कोई भी है इकाई नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
सामान्य मशीन शॉप में प्रयोग की जाने वाली एंगल प्लेट होती है वो एंगल प्लेट होती है वो कौन सी होती है? तो ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ग्रेड 2 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य उद्देश्य के लिए बेंच वाइज लगभग खालिस्तान ऊंचाई पर निर्धारित की जाती है। बेंच वाइज है उसको वो होती है एल्बो लेवल पर होती है। कोहनी एल्बो लेवल तक है वो बेंच वाइज को रखा जाता है और उसकी जो साइज होती है वो कितनी होती है? 106 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत रासायनिक मिश्रण ग्राइंडिंग में वर्कपीस के टुकड़े हैं वो क्या करते हैं? चालकीय तरल में घुल जाते हैं, गल कर वाष्पीकृत हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा चालकीय तरल में घुल जाते हैं और बाहर आ जाते हैं। बाहर ऐसे नहीं निकलते हैं, इसमें वो घुल जाते हैं और उसमें नीचे बैठ जाते हैं, चालकीय तरल में घुल जाते हैं। तो ऑप्शन ए है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द होनिंग प्रोसेस, होनिंग के अंदर क्या होता है? मटेरियल विल बी रिमूव टू करेक्ट साइज है, मटेरियल है उसको रिमूव किया जाता है करेक्ट साइज के अंदर। मटेरियल नो मटेरियल विल बी रिमूव्ड टू करेक्ट साइज, कोई भी मटेरियल है वो रिमूव नहीं किया जाता है। फिनिश्ड ऑफ द मटेरियल सरफेस इज डन बाय एब्रेसिव रबिंग, रबिंग के द्वारा, घर्षण के द्वारा है, एब्रेसिव को है, फिनिशिंग है वो दी जाती है, सरफेस को फिनिश है वो किया जाता है। तो सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। एंड डी के अंदर दिया गया है सुपर फिनिशिंग ऑफ ऑब्टेन्ड इन रबिंग विथ एमरी पेपर, एमरी पेपर से सुपर फिनिशिंग है वो की जाती है। तो इसका ये करेक्ट आंसर है, सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। रबिंग की जाती है होनिंग में, रेसिप्रोकेटिंग मोशन के अंदर है करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 नंबर, इसमें है बेल पंच का प्रयोग किया जाता है, निर्देश रेखा का पता लगाने के लिए करते हैं, असमान आकृति वाली वस्तुओं पर निर्दिष्ट रेखाओं को पंच करने के लिए करते हैं, प्रतिच्छेदी बिंदु का पता लगाने के लिए करते हैं, गोलान पर केंद्र का निशान लगाने के लिए करते हैं। कोई भी राउंड जॉब होता है उस पर हम सेंटर का पता लगाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? बेल पंच का हम यूज करते हैं। तो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटोनिम्स ऑफ ऑप्शंस, इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा बी ऑप्शन, परसेंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37, इसमें है एक बस 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण के साथ चलती है, इसका जो एक्सेलरेशन त्वरण है वो 0.5 मीटर प्रति सेकंड है। यदि वह 100 मीटर की दूरी एस दिया गया है वो 100 मीटर है तो इसकी गति होगी, इसके अंदर जो है अंतिम वेग है वो पूछा गया है, v है, इसको ज्ञात करना है। तो पहले हमारे को इसके अंदर है वो टाइम है वो ज्ञात करना पड़ेगा। तो टाइम ज्ञात करने के लिए क्या होता है, सूत्र होता है s बराबर ut प्लस 1/2 80 स्क्वायर होता है, s 100 है, 100 बराबर अंतिम प्रारंभिक वेग है वो हमारा 0 है तो 0 हो जाएगा। तो 1/2 इंटू यहाँ पर 0.5 दिया गया है तो हम 0.5 को ऐसे लिख सकते हैं और इंटू टी का स्क्वायर। तो हम जब हम इसको करेंगे टी स्क्वायर बराबर ये आ जाएगा 400, ये इसे मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर जाके और ये टी आ जाएगा हमारा 20 आ जाएगा, ये 20 आ जाएगा। इसके अंदर जैसे हिंदी में दिया गया है तो गति चाल है, चाल नहीं ज्ञात करनी है यहाँ पर। अगर चाल हम ज्ञात करेंगे तो ये हमारा 8 ही आएगा, यहाँ पर दिया गया है तो वो कितना आएगा 5 आएगा, 5 मीटर प्रति सेकंड आएगा। ये रॉन्ग है, ये नहीं करना है। यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा गया है
कि अंतिम वेग वो है वो कितना है। तो अंतिम वेग के लिए हमारे को क्या करना है, यहाँ पर अंतिम वेग याद करना है। v बराबर +80 होता है। तो ये क्या है, हमारा 0 है। v बराबर हो जाएगा 20 × 0.5। ये कितना आएगा, ये आएगा 10। 10 किस में आ रहा है, ये आ रहा है मीटर प्रति सेकंड में आ रहा है। हमारे को यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटे में चाहिए। किलोमीटर प्रति घंटे के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे 18/5 करेंगे इंटू 10, तो ये आ जाएगा 2, तो ये आ जाएगा 36 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ट्रेन दो स्थानों के बीच पहले आधी दूरी है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा बाद की आधी दूरी है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है, तो ट्रेन की औसत गति है वो क्या होगी। तो औसत गति का जो सूत्र होता है वो होता है 2AB/A+B, यानी कि दोनों जो ट्रेन होती हैं उनकी चालों का डबल होता है और उनका योग होता है। तो यहाँ पर हम कर देंगे इसको 2 × 40 × 60 अपॉन इसको करेंगे, तो ये आ जाएगा 40 + 60, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 100। इसको जब हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 48 किलोमीटर प्रति घंटा। बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रेक्षागृह में प्रत्येक व्यक्तियों में कुर्सियों की संख्या पंक्तियों की संख्या के समान है, यानी कि जिसमें जितनी ही उसमें पंक्तियां हैं, पंक्ति एंड टेबल दोनों क्या है वो समान है। यदि प्रेक्षागृह की क्षमता, तो इसके अंदर जो क्षमता है वो टोटल कितनी होगी, यानी एक पंक्ति के अंदर माना कि हमने क्या है 10 पंक्तियां हैं और 10 ही कुर्सियां हैं, तो टोटल उसमें कितनी आएगी, तो टोटल उसमें 100 आएगी। इसी प्रकार क्या है, गो टू ऑप्शन, ऑप्शन के अनुसार हमारे को जाना है। यहाँ पर टोटल क्षमता कितनी है, टोटल क्षमता है 40,000 है, तो 40,000 है। जब हम इसमें करेंगे 200 कुर्सियाँ और 200 करेंगे तो ये क्या आएगी, बराबर आएगी इसके पंक्तियों की, तो आ जाएगा ये 40,000 आ जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाइंग करेंगे तो सी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर इस क्वेश्चन को है अक्स और वाई ऐसे अक्स मान के करोगे बहुत टाइम लगेगा। ऑप्शन के अनुसार है, अपने को वहाँ पर दिखाना नहीं है कि हमारे को कितना क्वेश्चन आ रहे हैं, वहाँ पर अपना है टाइम है कि हमारे को ये पूरा आ रहा है वो नहीं दिखाना है। यहाँ पर बस रैपिडली है वो क्वेश्चन करना है कम टाइम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की क्लास का है लास्ट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ और ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे। द थिकनेस ऑफ द 14 SWG सीट इज, 14 SWG सीट स्टैंडर्ड वायर गेज है, उस सीट की जो साइज़ है वो क्या होती है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा 2 mm होती है। सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में हम 40 क्वेश्चन करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के जो 40 क्वेश्चन है वो करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।